तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन पे। हम लोगों ने 8.1 में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज किस तरह से काम करती हैं, क्या उनके फॉर्मूलाज हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना, और फिर साइन कोस थीटा और टेंजेंट थीटा को ये रिप्रेजेंट करती हैं। फिर हम लोगों ने बात की कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती हैं, 3 इनके रिवर्स होती हैं, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट और टेन का उल्टा कोटेंजेंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज असल में करती क्या है, किस काम आती हैं। देखिए, अगर मैं ये ट्रायंगल लूं ABC और यहाँ पे जो राइट एंगल है एट बी पे राइट एंगल है और ये एंगल है मेरा थीटा, तो कहीं ना कहीं मुझे ये मालूम है कि साइन थीटा जो होता है उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दो चीजें ली जाती हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दो चीजें ली जाती हैं। तो क्या यहां पे मुझे पता नहीं लग रहा कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंगल थीटा एंड दीज टू साइड्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि इट टेल्स अस अबाउट एंगल एंड साइड्स रिलेशन, है ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है तो यही मैंने लिखा है, दे टेल अस, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है, दे टेल अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये वाला एंगल और ये साइड्स के बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है, साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, यहां पे ये मेरे पास एक इस तरह से ऐसे करके दीवार है, ये वॉल है मेरे पास, कोई वॉल है ना, और इस वॉल की हाइट है यार 10 फीट। ओके, और मुझे ये मालूम है कि ये मेरे पास साइन 30 डिग्री, मतलब सॉरी, यहां पे ये मेरे पास 30 डिग्री का एंगल है। और मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये मेरी जो लैडर है, ये जो लैडर है मेरे पास, जो मैंने यहां दीवार से लगाई है, इसकी यार, इसकी जो है, इसकी लेंथ कितनी है, लैडर की लेंथ कितनी है, मुझे ये बताना है। ये दिया गया है कि ये 10 फीट है, ये दिया गया है कि एंगल 30 है, और मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है। क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि अगर ये ट्रायंगल हुई मेरी ABC, तो क्या मैं ये कह सकता हूं साइन C इज इक्वल टू AB, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय AC, कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। अब ये C तो 30 डिग्री है, तो क्या हम डायरेक्टली यहां पे 30 डिग्री लिख लें, और AB हमें दिया है 10 फीट बाई AC। ठीक है, और ये मुझे मालूम है, साइन 30 मुझे मालूम है, और अभी आपको भी बताएंगे कि किस तरह से आप इनको लर्न कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को। ये होता है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 10 बाई AC, और AC मेरे पास आ गया कितना, 10 into 2 दैट इज 20। तो क्या मुझे ये पता चल गया कि ये 20 है, AC 20 फीट है। ये किससे पता चला, इसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से। तो हमें क्या पता था, ये एंगल पता था और ये साइड पता थी, हम क्या निकाल पाए, ये वाली चीज भी हम निकाल लिए हमने। अगर ये भी हमें फाइंड आउट करना है तो हमें ये मालूम है कि कोस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोस 30 इज इक्वल टू BC अपॉन दिस, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पुरानी एक्सरसाइज में हमने इस चीज को किया है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। साइन थीटा क्या होता है यार, बहुत आसान, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कहां से पता किया, ये हमारे पास है ना फॉर्मूला, साइन कोस थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और हम इसको साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा अगर करते हैं तो क्या आता है, P बाई H डिवाइडेड बाई B बाई H, H से H कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा P बाई B। और क्या होता है P बाई B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो बहुत आसान थी ये रिलेशनशिप कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
बहुत आसान चीज थी, लेकिन हमें ये याद रखना है थ्रू आउट, ठीक है ना। ये आपको 10th में क्या, अगर मैथ्स लेंगे 11th में भी, 12th में भी, आगे ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, हर जगह काम आने वाली चीज है। सो tan थीटा इज इक्वल टू दिस, ये हमारा एक रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। अब हम जरा ये देखेंगे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज के लिए हमें क्या चीजें लर्न करने की जरूरत है, ठीक है। लेट अस कंटिन्यू। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज को लर्न करने वाले हैं। तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं यार, यहां पे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, साइन, और यहां पे लिखेंगे 0 डिग्री पे और 30 डिग्री पे और 45 डिग्री पे, यहाँ पे 60 डिग्री पे और यहाँ पे 90 डिग्री पे। ओके, बहुत आसान सी चीज है। तो साइन 0 अगर देखना है तो यहाँ देखेंगे, साइन 30 अगर देखना है तो यहाँ देखेंगे, फिर 45, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलो देखते हैं कैसे 1 बाय 1। आपको सिंपली 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखनी है। 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सबको 4 से डिवाइड कर दो, वेरी इजी। 4 से डिवाइड करके सबका स्क्वायर रूट कर दो। ओके, स्क्वायर रूट करने के बाद सबकी वैल्यूज लिख दो। भाई 0 से कुछ में डिवाइड होगा 0 ही आएगा, खत्म। ये 1 बाई 2 है तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा और 4 का 2 हो जाएगा। ये क्या है, रूट 2 बाई 4, 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, है ना। 2:1, 2 2 जा 4, है ना, आ गया रूट 2। रूट 3 तो ऐसे का ऐसा और 4 का रूट 2 और ये आ गया भाई 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कोस की वैल्यूज को, कोस की वैल्यूज को। बहुत आसान, कोस की वैल्यू जैसे आपने 0 से लेके 90 तक की वैल्यूज लिखी हैं, वैसे उन्हीं वैल्यूज को वापस लिख दे। मतलब कैसे, ये जो 90 है, 90 वाली वैल्यू को आप इस साइड लिख दें, ये वाली 60 की वैल्यू है रूट 3 बाई 2, यहां लिख दें। इस तरह से रिवर्स करें इसको। कैसे, पहली वैल्यू मेरी 1, फिर रूट 3 बाई 2, फिर मेरी वैल्यू 1 बाई रूट 2, फिर वैल्यू 1 बाई 2 और बाद में 0 हो गई कोस की सारी वैल्यूज। अब हम बात करेंगे टेंजेंट की वैल्यू। टेंजेंट तो हमें मालूम है साइन अपॉन कोस, है ना। तो ये वैल्यू डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, 0 बाई 1 कुछ भी, 0 बाई 1 इज 0 ऑलवेज, है ना। 0 से कुछ भी डिवाइड करें, 0 के डिवीजन नहीं हो सकते क्योंकि वो खुद ही 0 है। तो 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई दिस पार्ट, तो हम इसको पहले ही रिवर्स कर लेते हैं, 2 बाई रूट 3। तो ये हो गया मेरे पास 1 अपॉन रूट 3। अब यहां पे सेम वैल्यूज हैं दोनों, x बाई एक्स 1 हो जाएगा। यहां पे रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई, है ना, 1 बाई 2, तो 2 बाई 1 इंटू कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल और ये बन जाएगा रूट 3। और यहां पे 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इज anything divided by 0 is undefined or sometimes we say it to be infinity, है ना, undefined or not defined or infinite ऐसे बोलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 3 हमने फाइंड आउट कर ली, उनकी वैल्यूज अगर आपसे कोई रैंडमली पूछे कि बताओ जी साइन 45 कितना है, तो आप यहां से देखेंगे साइन, यहां पे देखेंगे 45, साइन 45 1 बाई रूट 2। आपसे कोई पूछेगा कोस 60, तो कोस और जी 60 1 बाई 2। लेकिन ये चीज ना आपको अभी लिखने के लिए आपने लिख ली, लेकिन इनको लर्न करना चाहिए, है ना। कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको रैंडमली यूज होगी और वो आपको लर्न करके रखनी चाहिए, ठीक है। तो आप इनको लर्न करेंगे। देखिए अभी अगर मैं इनकी कैलकुलेशंस को रब कर दूं, आप देखो जरा ध्यान से, कैलकुलेशन ना हो अगर तो कैसे, इसको अगर रब किया, इसको रब किया, ओके, इसको भी रब करते हैं, ओके, और ये चीज भी खत्म, ये चीज भी खत्म, ठीक है, इसको भी
इसको सबको अगर हम क्लीन करें तो क्या क्या दिख रहा है आपको? बहुत आसान सा कुछ नजर आएगा। कैसे? इसको तो याद रखना कितना आसान है, 0, 1/√3 और 1 है ना। 1 के बाद ये 1/√3 आया था तो ये √3 आ गया और ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, खत्म। ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इसको लर्न आप कर लेना, ये आपको लर्न करनी है। PQR इज ए ट्रायंगल, यहां पे PQR है, PQ और R राइट एंगल है यहां Q पे, एंड PQ is 3, PR is 6, PQ 3 है, PR 6 है, और फाइंड आउट हमें क्या करना है, एंगल QPR, एंगल QPR, ये वाला एंगल, एंड ऑब्वियसली देन ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं। यार हम लोगों को ये मालूम है, एग्जाम्पल 7 है ये मालूम नहीं है, ये तो है ही है। हम लोगों को ये मालूम है यहाँ पे कि ऐसी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को इंक्लूड करती हो। हम लोग जानते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के अंदर हम साइन, कोस और टेन लें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को इंक्लूड करने वाली रेशियो हमारे पास साइन ऑफ एंगल है, साइन एंगल। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ दिस एंगल, दिस वाला एंगल, साइन ऑफ P is equal to perpendicular QR divided by hypotenuse PR and that is 3/6। अब sin P आ गया मेरा 3/6, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। और ये 1/2 कहाँ होता है यार? किसी को अगर ये मालूम हो 1/2 कहाँ होता है, हमारी टेबल याद करो, 0, 1, 2 तो 30 भी होता है। तो ये दिस इज sin 30 डिग्री, और ये साइन P इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो हमें पता चल गया एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया यार, 30 डिग्री। अब एक एंगल इस ट्रायंगल का 90 डिग्री है, बाकी का एक एंगल 30 डिग्री है, और तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज 180 डिग्री, और यहाँ पे एंगल P इज 90 डिग्री, देन दिस इज 30 डिग्री, प्लस एंगल R इज 180 डिग्री, तो 120 प्लस एंगल R इज 180 डिग्री, एंड एंगल R इज 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हुआ। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में क्या था बेसिकली, इस क्वेश्चन में हमसे वो यही पूछना चाह रहा था कि ऐसी क्या आप ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जानते हो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को इंक्लूड करती है। दैट वाज द क्वेश्चन। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 पे पहुंचते हैं। एग्जांपल नंबर 8 बहुत आसान सा है। उसने पूछा है साइन A माइनस बी इज हाफ, दिया है साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। ओके, और cos A प्लस बी इज 1/2। cos एग्जांपल 8 है ये हमारे पास, cos A प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, ये दिया है। और भी कुछ चीजें हैं। उसने कहा कि A प्लस बी, यहां पे लिख लेते हैं, A प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, A इज ग्रेटर देन B, एंगल A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, फाइंड A एंड B। A और B की हमें वैल्यूज पता करनी है। क्वेश्चन को पॉज करके पहले एक बार बहुत अच्छे से समझ लेना, तब आंसर की तरफ बढ़ना। तो यार हम लोगों को ये मालूम है यहाँ पे कि A माइनस बी जो है, यहां पे दिया साइन A माइनस बी इज हाफ, साइन A माइनस बी इज हाफ। तो मैं कह सकता हूं कि कहां पे होता है साइन 30 डिग्री, साइन जो है हाफ कहां पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इससे कि साइन A माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। खत्म कहानी। A माइनस बी कितना हुआ, 30 हो गया। ठीक है, और इसको लेके अगर चलें तो A प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, और हाफ कहां होता है, इसको हम लिख सकते हैं कोस ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू कोस ऑफ व्हाट, ये हाफ। अगर आप टेबल को देखें और इसको अगर आपको याद है तो कोस हाफ होता है 60 डिग्री पे। ठीक है, ये याद रखना, यही याद रखने की चीजें हैं।
इससे आपका सवाल हो जाएगा 60 डिग्री पे। तो a प्लस बी, देखो ना, cos ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू cos ऑफ 60, सो एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। अब यार इसको 1 रख लो, इसको 2 रख लो और इनको सॉल्व कर लो। कैसे? a माइनस बी इज 30 डिग्री, a प्लस बी इज 60 डिग्री, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, एक तो हुआ। अब इसी चीज को इसमें रख लो, है ना, तो 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, और 45 में से क्या माइनस करें कि ये 30 हो जाए, तो b इज इक्वल टू 15 माइनस कर दें, ठीक है ना। हो गया हमारा क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, और एक्सरसाइज बहुत आसान है। 8.2 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे। सो अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डेली यहाँ पे 10th का पूरा मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप पूरे मैथ्स के सॉल्यूशन देने की हम लोग आपको कोशिश करेंगे, और नीचे कमेंट में लिखिए अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम।